मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मेरे द्वारा बताए हुए प्लान के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, यानी यूपीएससी और यूपी सब दावे के साथ 100% गारंटी। अगर नहीं निकलता है तो आप मेरे चैनल पे आके मुझे भर भर के गालियाँ देना, सच में कह रहा हूँ। क्योंकि कहाँ भागे जा रहे हैं? आपके पास अगर 20 मिनट हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे बताए द्वारा स्ट्रैटेजी के एक हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ 60 दिन अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 100% गारंटी के साथ क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं अगर क्वालिफाई होता है तो आप मेरे इसी चैनल पे आके मुझे भर भर के गालियाँ देना, अपनी भड़ास निकाल लेना। और अगर निकल जाए मैं कहता हूँ, अगर नहीं 100% निकल जाएगा। अगर आप मुझे मेरे बताए हुए बातों को फॉलो करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना मेरे चैनल पे ही आके। तो आज हम आपको बताएंगे कि 60 डेज एक्शनेबल प्लान क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 60 दिन का जो एक्शनेबल प्लान है, डेली रूटीन में आपको कैसे पढ़ना है, प्लस कौन सी किताबें पढ़नी है, टेस्ट प्लान कैसे करना है, इससे फॉलो करना है मेरे टेस्ट द्वारा बताए हुए टेस्ट प्लान को। 100% प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजी, कोई बकवास नहीं, क्योंकि मैं खुद प्रीलिम्स 2025 क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है, तो मैं उसी स्ट्रैटेजी को शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी यूपीएससी है और मेरे मन में ऐसा आया कि यार क्यों ना अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के भाई एवं बहन इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा उठाएं। तो शब्द याद रखना है यह संभव नहीं है, इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब शुरू करते हैं शुरू से। प्रीलिम्स फैक्ट का नहीं, पैटर्न का गेम है। जो लोग स्मार्ट रिवीजन प्लस टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं वही निकालते हैं प्रीलिम्स। पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग 60 दिन की मास्टर स्ट्रैटेजी के साथ अध्ययन करेंगे। सिर्फ ये हाई यील्ड सिलेबस पढ़ो ऐसा नहीं है, लो वैल्यू टॉपिक्स छोड़ दो, है ना। हाई यील्ड सिलेबस को पढ़ना है और लो वैल्यू टॉपिक्स जो हैं उनको छोड़ देना है। हाई यील्ड का क्या मतलब हुआ? पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी बेसिक्स हो गया, करंट अफेयर्स। लास्ट 12 महीने का तो करंट अफेयर्स पढ़ना ही है। मैं आपको यह भी सजेस्ट कर देता हूँ करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। मैं तो कहूँगा विजन आईएएस का जो 365 मंथली आती है वह पढ़ लीजिए, अथवा ईयरली जो आती है उसे पढ़ लीजिए। लो वैल्यू कम से कम 2 या छोड़ ही दो, लो वैल्यू वाला जैसे मेडुअल है इसे छोड़ दो। आर्ट एंड कल्चर ये बहुत लिमिटेड 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, इनको छोड़ दीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल छूना नहीं है। और इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसमें 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो इन चारों में से कोई 2 छोड़ दीजिए। मैं तो कहूँगा कि चारों छोड़ दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं आती। एक ही बुक को बार बार पढ़ें, उसे बार बार रिवीजन करें। मल्टीपल सोर्सेस रखने का मतलब होता है कि आप डेथ की तरफ जा रहे हैं, यानी आप अपना टाइम जाया करें, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मल्टीपल सोर्सेस ना पढ़ें, सिंगल कोई एक बुक पढ़ें जिसे जो भी आपको अच्छी लगती हो। एक सोर्स को जो है कि आप अपनाइए और उससे रिवीजन कीजिए और फिर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। स्टैंडर्ड बुक्स मिनिमम लिस्ट बनाइए। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी एक आप मिनिमम लिस्ट बनाइए। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, आप बेयर एक्ट भी, दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है। तो मैं कहूँगा बेयर एक्ट ना पढ़ें, क्योंकि बेयर एक्ट सबके समझ नहीं आती है। अगर आपको सचमुच कह रहा हूँ कि अगर उसकी लैंग्वेज आपको समझ आती है तो आप बेहतर है। मैं अपना बताऊँ, मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा, लाके मैं लाया था ऐसे उसे रख दिया, लेकिन मैंने कभी उसे पढ़ा नहीं। मैं बेयर एक्ट पढ़ा क्योंकि मुझे उसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ जाती है। जहाँ कभी प्रॉब्लम हो तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेता था, इसलिए मेरे लिए आसान हो गया वो। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की आप पढ़ लीजिए, राजीव अहिर की, तो उससे बेहतर कोई किताब मॉडर्न हिस्ट्री की नहीं है। जियोग्राफी में एनसीईआरटी 11 और 12 पढ़ लीजिए। एक मैं अपनी तरफ से मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी 11 और 12 पढ़ने के साथ साथ महेश बर्णवाल की जो किताब अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड आई है
उसे पढ़ेंगे तो और अच्छा है। इकोनॉमी के अंदर आप क्लास 12 पढ़िए, सिर्फ क्लास 12 पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी अब देखिए, हिंदी मीडियम के हैं अगर आप तो रमेश सिंह को पढ़ लीजिए, नहीं श्री अगर इंग्लिश मीडियम के आप हैं तो श्री राम का पढ़ लीजिए। अथवा आपका अगर कोई मैटर है जो, देखो एक चीज़ मैं बता दूं, समझ में आपको आना चाहिए। प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखते हुए बुक का सिलेक्शन करना चाहिए। रमेश सिंह काफ़ी अच्छी किताब है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, इसलिए मैं कहूँगा कि हिंदी मीडियम वाले रमेश सिंह को पढ़ें और इंग्लिश मीडियम वाले श्री राम IAS का नोट्स पढ़ लें अथवा किसी कोचिंग का। अब चूँकि मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों ठीक है तो मैं कुछ चैप्टर इंग्लिश का कुछ हिंदी का ऐसे मिला जुला के पढ़ लेता हूँ। मेरा मीडियम हिंदी ही है। इन्वायरमेंट शंकर IAS पढ़ लीजिए, अथवा मैं तो परीक्षावाणी पढ़ा था, मैंने परीक्षावाणी पढ़ा था UPSC के लिए भी और UPPCS के लिए भी मैं पढ़ा था वही। करंट अफेयर्स मैंने जैसा कि बताया, विजन IAS का PT 365 का कोई विकल्प नहीं है। मैं पर्सनली सिर्फ उसी को सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी अपनी है। अगर आपको कोई कुछ और अच्छा लगता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। बस ये, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब है कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। डेली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम लोग 8 घंटे से 8 घंटे अच्छे से पढ़ें। 8 घंटे आपको पढ़ना ही है तो प्रीलिम्स आपका 100% निकल जाएगा। हालांकि चूँकि मैं जॉब करते हुए तैयारी किया था प्रीलिम्स का, तो मैं 8 घंटे तो नहीं दे पाता था, तो मैं क्या करता था, संडे सैटरडे में ज़्यादा पढ़ता था, बाकी के दिनों में मैं कम ही पढ़ पाता था। तो कभी 4 घंटे कभी 6 घंटे ऐसे हो पाते थे। डेली आप कैसे पढ़ेंगे? पॉलिटी अथवा इकोनॉमी अथवा हिस्ट्री, तीनों में से कोई एक ही पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ने हैं। जियोग्राफी में अब दूसरा जो है, दूसरे घंटे में, दूसरे स्लॉट्स में क्या करेंगे आप, जियोग्राफी अथवा इन्वायरमेंट, इसको 2 घंटे पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स 1 घंटे डेली पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, MCQs प्रैक्टिस 2 घंटे डेली करना है। रिवीजन फिर क्या करना, जो आपने 5 घंटे पढ़ा उसे 1 घंटे रिवीजन करना है। अगर सिर्फ 6 घंटे भी आपने पढ़ा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ लिखवा लो मेरे से, आपका जो प्रीलिम्स 100% निकल जाएगा। 3 आवर्स स्टैटिक्स, 1 आवर करंट अफेयर्स, 1 घंटे टेस्ट MCQs, 1 आवर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये आपके जो हैं 6 घंटे, इनमें से अप एंड डाउन से आप कर सकते हैं, है ना। और इसमें से तो इस हिसाब से आपका अध्ययन होना चाहिए। पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, टेस्ट सीरीज ही गेम चेंजर है, यानी कि आप हर दिन एक टेस्ट तो आपको देना ही है, वो भी कंप्लीट टेस्ट हो, है ना। लेकिन अभी टाइम है तो आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं कि आप जो है 150 क्वेश्चन UPPCS में आते हैं तो आप उसे 150 क्वेश्चन वहाँ करें। UPSC के लिए जो है आप जो सीधे सीधे 100 क्वेश्चन कंप्लीटली जो आप करें, ठीक है। और अब से हर 2 दिन में एक टेस्ट, अभी चूंकि टाइम है तो आप 2 दिन, क्योंकि पढ़ना बहुत है, स्कोर कम आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल आपका पैटर्न समझना है और सिली मिस्टेक हटाना है। क्योंकि हम जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें अक्सर जो है मिस्टेक कर देते हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। करो क्या, गलत सवालों को नोटबुक में लिखिए, जो आपके सवाल गलत हो गए हो उनको एक नोटबुक में लिख लीजिए कि हमारे गलत हो गए हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। हर हफ्ते उस नोटबुक की रिवीजन कीजिए कि आपने लास्ट हफ्ते में क्या क्या गलतियां करी हैं, उसको आप देखते रहिए। UPSC प्रीलिम्स में वही लोग निकलते हैं जिनके मिस्टेक कम होते हैं। नॉलेज बहुत मायने नहीं रखता है भाई, आप कितनी गलतियां कम कर रहे हैं पेपर को अटेंड करते हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चौथे पार्ट के अंदर हम देखेंगे PYQs को जो है, ये डायरेक्ट UPSC के टीचर हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं। 2011 से जो है 24 के PYQs कम से कम 3 बार करें, यानी अब आप 11 से ले लीजिए और 24 तक जितना भी साल होता है उसके कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। एक साल मतलब जैसे मैंने 2011 का पेपर आपने लिया, उसे 3 बार पढ़ना है, ठीक है। यू विल नोटिस 35 to 40% क्वेश्चन रिपीट पैटर्न पे आते हैं, एग्जैक्टली एकदम हूबहू आ जाते हैं कई बार। तो स्टेटमेंट एलिमिनेशन मेथड रिपीट करता है। UPSC लैंग्वेज हर साल सेम रहती है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर को बिल्कुल ना छोड़ें। 11 से 24 तक आप 100% सॉल्व करें, बल्कि मैं कहूँगा 25 अब आ गया होगा तो 25 का भी आप ले लीजिए, है ना। 12 से 25 कर लीजिए।
और जो ये 60 दिन का प्लान है, आप उसको कर सको ऐसा सरल एक है कि पहले दिन में कैसे करेंगे, पॉलिटी प्लस इकोनॉमी प्लस जियोग्राफी डीपली पढ़ना है पहले मंथ के अंतर्गत, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट। एक चीज़ ध्यान ये देना है कि आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करें। रोज एमसीक्यूज 1 घंटे लगाना, ये स्टार्टिंग के अंतर्गत। हर हफ्ते 3 फुल लेंथ के टेस्ट आपको लगाने हैं। ये सब आप नोट भी कर लीजिएगा, मैं इसलिए आराम से बोल रहा हूँ ताकि आप आसानी से नोट भी कर सकें। और डे 31 जो है, 30 दिन तो मैंने जो अभी तक बताया था प्लानिंग, वो आपको क्या करना है कि उधर जो मैंने स्ट्रेटजी बताया उसके थ्रू आपको ये स्टडी करना है। और 30 दिन के बाद का जो प्लानिंग है, मैंने बताया आपको कि 1 से 30 जो दिन के बाद का जो मंथ है, उसके बाद से आप क्या करेंगे कि पॉलिटी या इकोनॉमी या जियोग्राफी, इनको डीपली आपको देखना है कि हम कहाँ कहाँ छोड़े हैं। बाकायदा एक नोट बनाइए अलग से, उसमें आप लिखते रहें। फिर मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, है ना। रोज 1 घंटे एमसीक्यूज लगाएंगे, हर हफ्ते 3 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। और 31 से 45 दिन का जो टाइम है, सभी सब्जेक्ट का मिक्स रिवीजन करेंगे अब, है ना। जब दूसरे मंथ में आप जाएंगे, है ना। फिर करंट अफेयर्स 12 महीने के, वही पीटी 365, विजन आईएएस, हर 2 दिन में एक टेस्ट देना ही है। वीक एरिया फिक्स है जो आपका, उस पर भी काम करना है। आप नोट करेंगे तो आपको बहुत आइडिया होता जाएगा। और 46 से जो 60 दिन का है, जो फाइनल मंथ है, केवल रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। रिवीजन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, मॉक टेस्ट। कोई नई किताब नहीं पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट जो बात है, मिक्स जीएस प्लस सीसेट टेस्ट कंपलसरी है। आप अब क्या करेंगे, जैसे ही मतलब अब मैं 3 महीने के बाद की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जैसे ही अब 2 महीने आपके रह जाएं तो आप क्या करेंगे कि 60 दिन के बाद 3 महीने बच गए, सॉरी, तो उन दिनों में आप क्या करेंगे, मिक्स्ड जीएस करेंगे, सीसेट का कंपलसरी टेस्ट मारेंगे ही मारेंगे। कमज़ोर एरिया जो आपको है, आपको पता चल चुका हो जाएगा कि 2 महीने में हमने क्या क्या छोड़े हैं, तो उसमें जो आपके वीक एरिया हैं उनको आप जो है कवर करेंगे। सीसेट को मत भूलना भाई, क्योंकि सीसेट एक ऐसा सरदर्द है ना, जिसे हम हल्के में तो लेते हैं लेकिन वो हमारे पे भारी पड़ जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि सीसेट में ना बहुत टॉपर्स भी फेल हो जाते हैं। हालांकि इस बार पीसेट में इजी था काफ़ी, तो आसानी से आप इसे क्रैक कर लिए होंगे जिनका हुआ है प्रीलिम्स। जिनका नहीं भी हुआ उन्होंने भी। अगर आप स्ट्रांग नहीं है ना, तो इसको आप ठीक से देखिए। हर हफ्ते एक टेस्ट, फुल टेस्ट दीजिए अपने सीसेट का। क्वांट बेसिस, परसेंटेज, रेशियो, स्पीड, कई सारे, बहुत सब नहीं पढ़ना है, बस क्या क्या पढ़ लेना है आपको मैथ्स में। परसेंटेज, रेशियो, स्पीड एंड डिस्टेंस। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 पैसेज डेली करिए। छोटे छोटे पैसेज आप लीजिए, उसको हिंदी में आप करिए और इंग्लिश दोनों में, एक इंग्लिश एक हिंदी में आप जो है कॉम्प्रिहेंशन डेली करिए। छोटे छोटे लीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपके धीरे धीरे जो आपका डर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ा डर का जो है ना, डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसे कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आएगा वो डर ख़त्म होता जाएगा। डिसिप्लिन बनाइए, क्योंकि डेली अगर आप एक ही डिसिप्लिन होकर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। परफेक्ट पढ़ाई नहीं होता, कभी कभार थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी, है ना। इफ़ेक्टिव पढ़ाई करो, बहुत परफेक्शन के साथ नहीं जाना है, इफ़ेक्टिव पढ़ना है। गलतियाँ लिखने की हैबिट डेवलप करिए। जैसे आप कुछ गलती हो गई तो उसे आप ज़रूर लिखिए कि हमने आज क्या मिस्टेक किया, पेपर को सॉल्व करते हुए अथवा पढ़ाई करते हुए अगली बार नहीं करना है। अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर मत करिए किसी अन्य के साथ, खुद से ही कंपेयर कीजिए, और तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर किसी का माइंड का लेवल अलग अलग होता है, अपना तरीका होता है। तो आप अपने तरीके से आप अपनी जो वीक सेक्शन हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, उन पर विशेष ख्याल रखें, उनकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इकोनॉमी, हिंदी मीडियम बच्चों का खासकर इकोनॉमी थोड़ा सा कम होता है, और करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे चीज़ें अभी तक तो नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जो है विजन आईएएस हिंदी में भी बहुत अच्छा मैटर दे रहा है, तो आप उसे ले सकते हैं। सीसैट पे भी अच्छा सा काम करें। इन्वायरमेंट है ना, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सीसैट और इन्वायरमेंट, आपके, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब की ये थोड़ा सा वीक सेक्शन होता है, इसलिए इस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है।
है ना। इन चारों को टारगेट करके मैं आपको एक फोकस प्रैक्टिकल और डेवलपेबल प्लान दूंगा। पहले आप इसे एक बार स्ट्रैटेजी देख लीजिए, फिर आप लोग देखेंगे तो जैसे ही मेरा चैनल भी ग्रोथ करेगा, जैसे ही 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं निश्चित तौर पे ये सारे प्रैक्टिकली मैं खुद जो मेरे अपने चीज़ें हैं मैं आपको दूंगा जो आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसे फॉलो करने से प्रीलिम्स में इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा। अब आपका जो ये विनिंग स्ट्रैटेजी 60 डेज का है, इसको वीक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। इकोनॉमी को सबसे आसान से अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत आसान है ये। बस आप बेसिक्स जो उसके टर्मिनोलॉजी हैं उनको आप ठीक से समझेंगे तो निश्चित तौर पे आप इसे कर पाएंगे। और साथ अच्छा एक चीज़ और है, जैसे एक कमज़ोर है ना तो इसको आप ब्लू प्रिंट बनाइए कि 6 टुकड़ों में इसको बांट दीजिए। मुझे एक तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल, तो जो कमज़ोर सेक्शन है उसमें हमारा ज़्यादा दिमाग भी नहीं आता, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप ना पढ़ना इसे शुरू करिए, पढ़ने की थोड़ी आदत डालिए, टर्मिनोलॉजी लिखिए, रट्टा मारिए, है ना। जैसे अब क्या क्या उसमें से हमें इकोनॉमी में पता होना चाहिए नॉर्मली, अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते, नहीं समझना है तो क्या क्या पता कर लीजिए उसके बेसिक, जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, रेपो रिवर्स रेपो, ये सारी चीज़ें। और सोर्स इसका क्या है, मैक्रो एनसीईआरटी के अंतर्गत आप देखेंगे, या कोई कोचिंग नोट्स वगैरह भी आपको जो है उसको आप देख सकते हैं। तीसरे दिन बैंकिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, नाबार्ड है, सिडबी है, आरबीआई है और उसके फंक्शंस। चौथे दिन में आप क्या पढ़ेंगे, बजट। ये 7 दिन का बजट है, मतलब प्लानिंग है। बजट कॉन्सेप्ट है, एफआरबीएम हो गया, सब्सिडीज हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेक्स और बीओपी, मतलब बाप हो गया। बाप मतलब आपके पिताजी की बात नहीं है, अपने भी पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ। बीओपी है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ये चौथे दिन में आप पढ़ेंगे। टारगेट जिस तरह से ऐसे आप अपने नोट्स में प्लीज़ वीडियो को सुन के आप अपना एक खुद का नोट्स बना लीजिएगा। मैं इसलिए बहुत आराम से बोल रहा हूँ, पोस्ट करके वीडियो को आप लिखते हुए जाइएगा, नोट्स बनाते हुए जाइएगा। पांचवा जो और छठवां दिन जो है PYQs का है, 200 MCQs ओनली इकोनॉमी के आप ले लीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। सातवें दिन आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे फुल इकोनॉमी सेक्शनल टेस्ट के साथ, है ना। रूल क्या है, इकोनॉमी में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए और MCQs हाई स्कोर देता है, ये हुआ तो हुआ, अदरवाइज नहीं होगा। और सेकेंड सेक्शन जो बचा था इन्वायरमेंट, यूपीएससी कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक फैक्ट्स पूछता है इन्वायरमेंट के अंतर्गत। इन्वायरमेंट को 10 दिन में मास्टर कैसे आप बन सकते हो इसका, तो आप क्या करेंगे, 1 से तीसरे दिन क्या करेंगे, बेसिक्स इकोलॉजी। बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजी, फूड चेन, बायोम्स, पोल्यूशन टाइप्स एंड वेरी हाई वेट, है ना। जो चौथे से छठवां दिन है आपका, वो नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ये हाई एल्डिंग लिस्ट है। इन्वायरमेंट्स के से संदर्भित जो एक्ट हैं उनके बारे में भी आप EPA 1986, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये सब आप जो है चौथे से छठवें दिन तक आप पढ़ेंगे। 7वें से 9वें दिन में आप क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट ट्रीटी जो संधियाँ हैं, क्योटो है, पेरिस है, कॉप है, IPCC है, यूनेप है, सिटी साइट्स जो है रामसर साइट्स एक्चुअली, उनको पढ़ना है। फिर 10वां दिन है, 200 MCQs आप लेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे और एक कंप्लीट टेस्ट लेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन का आप टेस्ट और अलग से ले लेंगे और प्रीवियस ईयर के का। फिर आपको जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छा परफॉर्म्स करेंगे, देन आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं तो जैसे शंकर IAS बहुत थोड़ा सा लेंदी मुझे लगता है, मैं परीक्षावाणी पढ़ा हूँ, तो मैं आपको भी कहूँगा कि परीक्षावाणी ही पढ़िए और वह सफिशियंट है, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ बाहर होता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, अब एक मेंस लिखूँगा UPPCS को तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। करंट अफेयर्स के अंतर्गत मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं फंसते हैं, है ना। तो आपको पूरे 1 साल का कवर नहीं करना है, कुछ चीज़ें छोड़ भी देनी है। तो लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप PT 365 विजन IAS का पढ़ते हैं तो उनमें से कुछ कुछ सेक्शन को आप ज़रूर देखें, जैसे पॉलिटी है, इकॉनमी है, इन्वायरमेंट है ना, जियोग्राफी है, उनको वो एक्चुअली सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है आप उसे देखें। तो हर दिन 10 से 12 पेज अगर आप पढ़ते हैं ना तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी।
और अलग से उसका नोट्स ना बनाए करंट अफेयर्स का, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने बुक में ही अंडरलाइन करिए और उसे डेली रिवाइज करिए, है ना। उसे कहीं कूड़े में मत फेंक दीजिए, क्योंकि अलग से लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है, क्योंकि और भी ज़रूरी काम है भाई, है ना। तो प्रीवियस एक ईयर का बहुत पर्याप्त है। हाई एंड में जैसे आरबीआई पॉलिसीज, मैनेजमेंट कॉप, बिल्स प्लस एक्ट्स, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, बस इतना ही डेली। फिर उसके बाद जो है 25 करंट अफेयर्स और 25 एमसीक्यूज लगाने करंट अफेयर्स के, डेली आप इसको करना है, डेली डेली। करंट अफेयर को सिर्फ एमसीक्यूज से मास्टर किया जा सकता है, पढ़ाई से नहीं। आप एमसीक्यूज ही बनाएं, एमसीक्यूज फॉर्म अपने से क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। आप पढ़िए और उस पेज को आप जो है क्या करेंगे, आप फोटो खींचिए और चैट जीपीटी पे ले जाइए, उसको डालिए कि हमें इतने कंटेंट का हमें 25 क्वेश्चन बना दो, तो बहुत अच्छा से बना देगा। आप डालिए कि लेबल भी, मैं सच कह रहा हूँ कि आप लेबल डाल के दे देंगे, या चैट जीपीटी या बहुत सारे आजकल एआई टूल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, अलग अलग पे आप जाके बना सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। मैं जो बनाता हूँ कोपायलट पे बनाता हूँ, चैट जीपीटी भी यूज़ करता हूँ, और दूसरा जो जेमिनाई है उस पर, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और छठवां जो वीक सेक्शन है वो सिसैट है। सिसैट को नज़रअंदाज मत कीजिए, वरना वो आपको नज़रअंदाज कर देगा, है ना। 45 मिनट का टाइम उसे दीजिए। तो उसमें क्वांट है, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट डे, सेकेंड डे रीजनिंग, क्लॉक, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, और अगला थर्ड डे जो है कॉम्प्रिहेंशन लीजिए, ठीक है। तो आप इस हिसाब से शोधन करिए। फिर डीआई भी देख लीजिए, एक दो उसमें से आते हैं, तो आप डीआई बहुत ईजी होता है, बल्कि आप मेरी वीडियो को देखिए। अगर मैं कहता हूँ, अगर आप जो है 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं निश्चित तौर पे खुद कुछ सेक्शन को मैं खुद उसमें डाल दूंगा, आप एक दो वीडियो में उससे आपका क्लियर हो जाएगा। वीकली एक फुल टेस्ट सीसेट का दीजिए, है ना। उसमें कोई निगोशिएबल नहीं होना चाहिए। अगर एक टेस्ट में 70 स्कोर नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीक 2 टेस्ट देने होंगे। सबसे बड़ा हैक, सीसेट में लेंदी क्वेश्चन स्किप करना सीखिए, है ना। जो लेंदी हो उसे छोड़ दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम दिल पे ले लेते हैं, अब छोड़ते ही नहीं, उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। तो कृपया ऐसे सब्जेक्ट क्वेश्चंस को छोड़ दें। डेली टाइम टेबल, वीक एरिया को टारगेट करते हुए 6 घंटे वाला रूटीन बहुत रियल है। 8 घंटे थोड़ा मुझे मुश्किल भी लगता है। अनफॉर्चुनेटली मैं जॉब के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम कम मिलता है। एक दिन 2 दिन हो जाता है, तो संडे सैटरडे के दिन तो हो जाता है। बाकी अब ये कहिए रेगुलरली 8 घंटे 10 घंटे बहुत मुश्किल होता है ना। तो 6 घंटे 8 घंटे आप ऐसे करिए अपने अकॉर्डिंग। सबका अपना अपना स्टेमिना होता है। मेरा 2 ही दिन में बोल जाता हूँ मैं, तो मैं 2 दिन के बाद कम कर लेता हूँ, और सौभाग्य से मुझे कम टाइम भी मिलता है। 2 घंटे स्टैटिक्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, अल्टरनेटिव डेज करिए, और 1 घंटे करंट अफेयर्स, पीटी 65, मैं बार बार कह रहा हूँ पीटी 365, हाँ। और एक और एमसीक्यूज ओनली, मिक्स जीएस, 1 घंटे पीवाईक्यू जीएस प्लस सीसैट, 1 घंटे सीसैट प्रैक्टिस, क्वांट, कॉम्प्रिहेंशन, 1 घंटे रिवीजन, मॉर्निंग या नाइट में, जब आपको अच्छा लगे। वीकली प्लान प्रत्येक हफ्ते ऐसे ही चलेगा। वीक गोल को आप हमेशा ध्यान में रखिए, भूलना नहीं है। 2 फुल टेस्ट मॉक जीएस के, है ना। फिर उसके बाद लास्ट टाइम में आप 2-2 करने लग जाइए, एक दिन में 2-2, जब 30 दिन रह जाए। अभी फिलहाल एक ही दीजिए, है ना, डेली दीजिए। और जब आ जाए तो 2 टेस्ट मारिए, और उसमें सारी आप टेक्निक अपनाते चलिए। मैं एक आपको चीटिंग कोड कैसे फाइंड आउट करूँ, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पेपर के साथ, ठीक है। एक फुल टेस्ट सेट का दे दीजिए। फिर 500 एमसीक्यू मिनिमम रखिए। एक सब्जेक्ट का डीप रिवीजन, 1 डे लाइट मेंटल टेस्ट प्लस रिवीजन। जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वह आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है। तो किन किन सब्जेक्टों को आपको छोड़ना नहीं है। मैं खासकर अपील कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के जो भाई बहन हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इनमें से ना 30 से 35 से 40 या कभी कभी 50 क्वेश्चन इन तीनों को मिलाकर अपने आप क्लियर हो जाते हैं। उससे ज़्यादा आता है, लेकिन आप इतना आराम से कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने जो स्ट्रैटेजी बताया वो आपको करना है। बाकी का जो वीक सेक्शन है उसको भी आपको ध्यान देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और देखेंगे, और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाता रहूँगा। और बस मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपना भाई समझ के मुझे आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।